इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दो डोमिनियन स्टेट्स का निर्माण हुआ। दो डोमिनियन स्टेट्स का मतलब भारत और पाकिस्तान। उसमें दोनों को संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। 22 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा के द्वारा वो बात की गई थी, जिसको मुस्लिम लीग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन 3 जून 1947 को पाकिस्तान को अलग करके फिर उसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 घोषित किया गया। उसमें एक अंतरिम सरकार बनी थी और एक मंत्रिमंडलीय सरकार, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना 1947 का। इसमें देखेंगे हम लोग जो उसमें मुख्य रूप से मैंने बताया था, जो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे उन 5 सदस्य को रिप्लेस कर दिया गया। अंतरिम सरकार में 5 सदस्य थे। जब मुस्लिम लीग अलग हो गई, मतलब पाकिस्तान का निर्माण हो गया, तो उसका कोई काम यहाँ पर रहा नहीं। इसलिए अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे, राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, लियाकत अली नहीं रहेंगे। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय आर.के. षणमुखम चेट्टी को दे दिया जाएगा। आर.के. षणमुखम चेट्टी को दे दिया जाएगा। वहां पर शिक्षा जो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, अब यहाँ पर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को दे दिया जाएगा। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को दे दिया जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनने की दौड़ में सबसे आगे थे। जवाहरलाल नेहरू उसमें भी फॉरेन पॉलिसी देखते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स से जुड़े हुए थे, राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए थे, और यहाँ पर वैज्ञानिक शोध एक नया पद इनको मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें भी गृह मंत्रालय से जुड़े हुए थे, सूचना और प्रसारण से जुड़े हुए थे, यहाँ भी है। अब यहाँ राज्य अलग हो गया है तो राज्यों के मामले से भी जुड़े रहेंगे। वहां भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे कृषि और उद्योग से, यहाँ भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि और उद्योग से रहेंगे। कृषि और उद्योग विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बताए शिक्षा से जुड़े हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद पुलिस में भी आया था क्वेश्चन। इसके बाद और कई एग्जाम में आया कि कब शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर शिक्षा दिवस। जान मथाई रेलवे देखेंगे। इससे पहले आसफ अली रेलवे देखती थी, अब यहाँ पर जान मथाई को दे दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य विभाग देख रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग राजकुमारी अमृत कौर को सौंपा गया। सी.एस. भाभा उसमें वर्क, माइंस एंड पावर देखते थे। यहाँ पर सी.एस. भाभा को वर्क, माइंस, पावर पद नहीं दिया गया। वर्क, माइंस, पावर पर ये इनको वी.एन. कारगिल को दे दिया गया, वर्क, माइंस, पावर को, और इनको सी.एस. भाभा को वाणिज्य विभाग सौंप दिया गया। रफी अहमद किदवई नए कैरेक्टर है यहाँ पर। इस संचार विभाग इनको सौंपा गया, जो पहले मुस्लिम लीग के पास था, अब इनके पास आ गया। आर.के. षणमुखम चेट्टी, अभी जस्ट मैंने बताया, आसफ अली का पद आर.के. षणमुखम चेट्टी को दे दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नया कैरेक्टर है, उद्योग और आपूर्ति, इनको दिया गया। वी.एन. गार्गी मैंने बताया, खनन, कार्य और ऊर्जा, मतलब वर्क, माइंस एंड पावर, इनको सौंपा गया। इसके बाद 3 कैरेक्टर और हैं इसमें। वो कौन कौन कैरेक्टर हैं? पहले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर
अम्बेडकर, इनको ला विभाग मतलब ला मंत्री बने थे। विधि, पहले मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको विधि दिया गया था, जो जब मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनी थी अंतरिम सरकार में। परंतु 1947 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि विभाग सौंपा गया, मतलब विधि मंत्री ये बनाए गए, लॉ मिनिस्टर कहते हैं। दूसरे हैं ये, उनका नाम है जगजीवन राम। जगजीवन राम वित्त मंत्रालय, उसमें भी थे, इसमें भी हैं जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम कहते हैं, जगजीवन राम वित्त विभाग। एक और है बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह पूरा नाम इनका। ये देखेंगे रक्षा, नाम है बलदेव तो रक्षा तो देखेंगे। अमेरिका के एक बहुत बड़े कानून विशेषज्ञ सर आइवर जेनिंग्स, एक मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, बहुत रोचक है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे सर आइवर जेनिंग्स। जब इंडिया में संविधान बनाने की बात आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर बी एन राव को भेजा विदेश में कि जाइए अन्य देशों में संविधान देख करके आइए और वहां से जो अच्छी बातें हैं उनको लेके आए। वो गए अमेरिका, सर आइवर जेनिंग्स से मुलाकात की। सर आइवर जेनिंग्स मुस्कुराने लगे उनको देख के। क्यों ऐसा हुआ? आप लोग सोच रहे होंगे क्यों मुस्कुराने लगे। देखिए, उन्होंने कहा कि आप कहाँ खोज रहे हैं, आपके देश में ही एक व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। वो शख्स थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को तब लोग ढूंढे को है कहा। फिर उनको संविधान सभा में लाया गया, कांग्रेसी लाई थी। वहां से संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। परम आदरणीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उस सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। संविधान सभा के सबसे विद्वान आदमी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसको लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जब सर आइवर जेनिंग्स ने कहा तब लोगों की आंखें खुली। महात्मा गांधी खुद लोग से पेशकश करते रहे कि डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों नहीं लाया जा रहा है, उनको लाया जाना चाहिए और लाया भी जाना चाहिए। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को जरूर शामिल करना चाहिए। देखिए, अंतरिम सरकार की बात हम कर रहे हैं। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर सन 1946 को हुआ था, जिसमें आईएनसी के मेंबर शामिल थे। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। परंतु जब इसमें मुस्लिम लीग नहीं शामिल थी तो अधूरा अधूरा सा लगता था। बाद में इसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया, क्योंकि सबको बैलेंस बना के चलना था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको। सरदार बलदेव सिंह ये ईसाई भी है इसमें। तो 26 अक्टूबर सन 1946 को मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल कर लिया गया, परंतु बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाए। परिणाम स्वरूप ये सामने नक्शा उभर के आया। इस प्रकार से 14 लोग हो जाएंगे। अंतरिम सरकार में भी 14 लोग थे, इसमें भी 14 लोग हो जाएंगे। 11, 12, 13, 14। ओके, इस प्रकार से अंतरिम सरकार पूछता है। अंतरिम सरकार के बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था तो 14 लोग थे, तो किसको कौन सा विभाग दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संविधान निर्माण। ओके, देखिए, जितनी बात मैं बताता हूं उसको कॉपी कलम लेके बैठिए। वीडियो बिल्कुल उबाऊ नहीं है, छोटी वीडियो बनाते हैं, उसको नोट कर लीजिए
और उसको रिवीजन जरूर करिए। ठीक है।